1 अप्रैल 2021 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। नए वित्तीय वर्ष आपकी जिंदगी में कई सारे बदलाव लेकर आएगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इनकम टैक्स से लेकर एसबीआई पीएनबी की कुछ स्कीम्स फायदा उठाने और कुछ काम निपटाने के लिए 31 मार्च तक का समय दे रहे हैं। अगर 31 मार्च से पहले आपने वो काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के सबसे सस्ते होम लोन का भी फायदा उठाने से चूक जाएंगे। इसलिए बेहतर है आप पहले से ही इन बदलावों के लिए तैयारी कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में कौन कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा आपको आईसीआईसीआई बैंक का सबसे सस्ता होम लोन। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70% तक घटाने की घोषणा की है। ग्राहक इस ब्याज दर का फायदा 75 लाख तक के होम लोन के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज के लिए ब्याज दरों को 6.75% पर आंका जाता है। बैंक ने कहा कि सस्ते ब्याज दर का ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक ही मान्य है। आपको बता दें कि ये इस दशक की सबसे निचली ब्याज दर है। बदल जाएगा पीएनबी का आईएफएससी और एमआईसीआर कोड। अगर आपका अकाउंट पीएनबी में है तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे, वरना आपका लेन देन लटक सकता है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि बैंक के पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। नहीं मिलेगा एसबीआई का सस्ता होम लोन ऑफर। एसबीआई होम लोन पर बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों के प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट के साथ ही 6.7% से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 70 बीपीएस तक की छूट देने की घोषणा की है। हालांकि लोन की रकम, ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की माफी आवेदक के CIBIL स्कोर पर निर्भर करेगा। जो लोग होम लोन का लाभ उठाना चाहते हैं वे बैंक के योनो ऐप से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ITR फाइल नहीं करने पर होगा एक्शन। केंद्र सरकार ने ITR फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए TDS के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 AB को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से 2 गुना TDS देना होगा। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स यानी TCS भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10 से 20% होंगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती हैं। ITR दाखिल नहीं करने के लिए TDS और TCS की दर 5% या तय दर जो भी ज्यादा है उससे 2 गुनी हो जाएंगी। EPF कंट्रीब्यूशन पर लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा PF कंट्रीब्यूशन करने पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है वो PF कंट्रीब्यूशन के जरिए ज्यादा टैक्स ना बचा सकें, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि मंथली 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। 31 मार्च तक KCC पाने का आसान मौका। अगर आप किसान हैं और अब तक आपका किसान कार्ड नहीं बन पाया है तो निराश ना हो। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। जिन किसानों को अभी तक KCC नहीं मिला है वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने KCC लेने के तरीके को बेहद सरल बना दिया है। अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें KCC मिल जाएगा। आपको बता दें कि KCC लोन पर 3 लाख रुपए तक के सेवा शुल्क को माफ कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि आप इन नियमों के बारे में जान लें और इनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लें।